हेलो डॉक्टर्स। मेरा नाम डॉक्टर समीन मंसूरी है और ये मेरे क्यूपरमेट एडल्ट पेशेंट के माइंड रूब्रिक्स का सेकेंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे क्यूपरमेट एक डोमिनेटिंग पर्सन है जो हर काम परफेक्टली करता है, रूल्स बनाता है और दूसरों पर उन नियमों को सख्ती और अनुशासन के साथ लागू करता है। एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज़, एक्साइटमेंट आफ्टर बैड न्यूज़। किसी भी तरह की बुरी खबर से क्यूपरमेट की तबीयत खराब हो जाती है। हमें न्यूज़ हमेशा दूसरों से मिलती है और अगर वो अच्छी ना हो तो क्यूपरमेट उसी की वजह से बीमार हो जाता है। एग्जाम्पल, जब पेशेंट को पता चला कि उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है तो वो अपसेट और उत्तेजित हो जाता है क्योंकि ये उसके लिए बुरी खबर है। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, एलिमेंट्स फ्रॉम एक्साइटमेंट सप्रेस्ड। किसी भी बात के कारण यदि क्यूपरमेट पेशेंट को गुस्सा आए या वो उत्तेजित हो जाए तो वो अपने इन दोनों इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहता है। अपने जज्बातों को अपने अंदर रोकना उसे बीमार कर देता है। एग्जाम्पल, पेशेंट को उसके बॉस ने डांटा जिससे पेशेंट को गुस्सा आया और उसका मन किया कि बॉस को उल्टा जवाब दे, लेकिन वो जानता है कि ऐसा करने पर बॉस नौकरी से लात मारकर निकाल देगा। तो पेशेंट ने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया बल्कि चुपचाप सारी डांट सुन ली। अब पेशेंट इस वजह से बीमार हो जाता है। क्यूपरमेट इन पॉजिटिव फैक्टर्स की वजह से इसलिए बीमार हो जाता है क्योंकि फैस्टिडियस और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग होने के कारण उसे यही लगता है कि उसने अपना हर काम बिल्कुल सही तरह से किया था और अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। फिर भी जब उसके साथ अन्याय होता है तो उसे ये बात गलत लगती है। इनजस्टिस सपोर्ट कैन नॉट। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ये डिक्टेटर और ग्रेट पर्सन की तरह बिहेव करने वाले पेशेंट को अपना गुस्सा सिर्फ इसलिए अपने अंदर रोकना पड़ता है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति पेशेंट से ज़्यादा ताकतवर है या उसका सुपीरियर है। रिप्रोचेस हिमसेल्फ। क्यूपरमेट बुरी स्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दोष देता है और खुद को जिम्मेदार ठहराता है। एग्जाम्पल, पेशेंट को पैर पर चोट लगी थी और उसने आकर कहा, डॉक्टर साहब कसूर तो मेरा ही था, मैंने ही ध्यान नहीं दिया और इसीलिए चोट लग गई। रिमोर्स। रिमोर्स यानी अफसोस करना। तो ये पेशेंट दुखी होकर ये सोचता है कि काश उसने उस समय कोई गलत फैसला न लिया होता तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। इसलिए पेशेंट लोगों से माफ़ी भी मांगता है कि उसकी वजह से दूसरों को दुख हुआ। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट ने गुस्से में आकर अपने नौकर को डांट दिया और बाद में पता चला कि नौकर के घर में कोई बीमार था और इस वजह से उसके लिए दवाई लाने के चलते नौकर को देर हो गई। तो अब पेशेंट को बुरा लगता है कि काश उसने नौकर को नहीं डांटा होता। कॉन्सोलेशन एग्रेवेट्स। कॉन्सोलेशन मतलब दिलासा देना, यानी कुछ ऐसा कहना या करना जिससे किसी दुखी इंसान का दर्द कम हो जाए। एग्जाम्पल, जब पेशेंट को लोग ये कहते हैं कि चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा तो ऐसी बात सुनकर उसे तकलीफ होती है और वो नाराज़ हो जाता है। इनकंसोलेबल। इस पेशेंट को कितना भी कोई समझाए या कुछ भी करे, इसका दुख किसी भी हालत में कम नहीं होता। रिकॉग्नाइजेस डज नॉट हिज रिलेटिव्स। रिकॉग्नाइज मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति को पहचानना कि ये कौन है। रिलेटिव्स यानी आपके रिश्तेदार जिनसे आपका खून का रिश्ता है या आप शादी से जुड़े हुए हैं। तो क्यूपरमेट पेशेंट ये कहेगा कि आजकल अपनों और परायों में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि कई बार अपने भी परायों की तरह ही दुख दे जाते हैं। डिल्यूजन सीज डेविल्स। डेविल यानी शैतान जो इंसान को बुरे काम करने के लिए उकसाता है और ललचाता है। इंसान को शैतान की बातें बड़ी लुभावनी लगती हैं, लेकिन उन्हें मानने पर जब नुकसान होता है तब आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है। तो ये पेशेंट ये कह सकता है कि आजकल ऐसे लोग हैं जो फर्जी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए उकसाते हैं कि इस शेयर को खरीद लो, इतना पैसा कमाओगे कि गिनना चाहोगे तो गिन भी नहीं पाओगे। लेकिन निवेश के बाद पता चलता है कि यह बंदा और वो कंपनी दोनों धोखेबाज हैं। डिल्यूजन सीज थीव्स एंड रॉबर्स। थीव्स और रॉबर्स चोरी करते हैं। थीव्स चोरी छुपे बिना कोई शोर या हिंसा के चोरी करते हैं और रॉबर्स ताकत के इस्तेमाल से चीज़ें छीन लेते हैं। तो कोई सास ये कहेगी कि बहू घर में क्या आई, उसने मुझसे मेरा बेटा ही छीन लिया, अब मेरा बेटा उसी का हो गया है और उसी की बात मानता है। डिल्यूजन ही इज परस्यूड बाय एनिमीज।
परस्यू मतलब किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना, जैसे बिल्ली चूहे के पीछे पड़ जाती है और उसे पकड़कर ही दम लेती है। एनिमी, दुश्मन या आपका बुरा चाहने वाला या आपका नुकसान करने वाला। तो क्यूपरमेट पेशेंट ये कहेगा कि डॉक्टर, ये खांसी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, हमेशा मुझे परेशान करती रहती है, लगता है मेरी जान लेकर ही मानेगी। तो इन सारी फीलिंग्स की वजह से क्यूपरमेट को अब लोगों के साथ समय बिताना और उनसे बातें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कंपनी एवर्जन 2 अवॉइड्स द साइट ऑफ पीपल। अगर पेशेंट ने देखा कि कोई जाने पहचाने लोग कहीं रास्ते पर खड़े हैं तो उनसे नजरें बचाकर चला जाता है, क्योंकि वो उन लोगों से बात नहीं करना चाहता। सैडनेस, कंपनी एवर्जन 2 डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। पेशेंट दुखी अवस्था में लोगों से दूर रहता है और बस अकेलापन चाहता है, इसलिए वो अपने घर में भी चुपचाप अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है। एवर्जन टू एवरीथिंग एंड बेड डिजायर्स टू रिमेन इन। पेशेंट को अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। खाना पीना, काम पर जाना, लोगों से बात करना, उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता। सारा दिन वो अपने बिस्तर में ही पड़ा रहता है। हाइड डिजायर टू फ्रॉम फियर। हाइड यानी छुपना या छुपाना। पेशेंट लोगों को अवॉइड करना चाहता है और इसलिए अगर वो देखता है कि कोई आसपास है तो पेशेंट छुप जाता है ताकि लोग उसे ना देख पाएं, क्योंकि वो डरता है कि अगर लोगों ने उसे देखा तो उसे बात करेंगे या उसे दिलासा देंगे। फियर ऑफ अप्रोचिंग अदर्स। अगर डॉक्टर इस पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए उसके नज़दीक जाता है तो पेशेंट उससे दूरी बनाए रखता है, मतलब किसी को भी अपने करीब आने नहीं देता है क्योंकि उसे डर लगता है। लुक दैट कैन नॉट बेयर टू बी इवेडिंग द लुक ऑफ अदर पर्सन्स। पेशेंट जो अब तक खुद को ग्रेट और ऑफिसर समझ रहा था, इलनेस या बैड न्यूज़ वाले पॉजिटिव फैक्टर के बाद लोगों से नज़रें नहीं मिला पाता। बात करते समय ये पेशेंट अपने आसपास देखता रहता है और कहता है कि मेरी तरफ ऐसे घूर घूर के मत देखो, लेकिन ये बात भी वो सामने वाले से नजरें चुरा कर कहता है। टिमिडिटी अबाउट अपियरिंग इन पब्लिक टू टॉक। कभी लोगों को ऑर्डर देने वाला कमांडर क्यूपरमेट अब उन्हीं लोगों के सामने आकर बात करने से कतराता है, क्योंकि लोगों का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं बचती। तो ये क्यूपरमेट एडल्ट पेशेंट के माइंड रूब्रिक्स का सेकेंड पार्ट था। पार्ट 3 के फाइनल वीडियो में मैं क्यूपरमेट के और भी रूब्रिक्स के बारे में बात करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हों या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने अपने क्यूपरमेट वीडियो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।